जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए गणित के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट अवश्य देखें। कहा गया है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 30 मीटर एवं 40 मीटर हैं। त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी? तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ए भैया हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। ए समकोण कोण हो गया। इसकी दो भुजाएं जो समकोण बनाती हैं, इनकी लंबाइयाँ 30 मीटर और 40 मीटर दी गई है ना। अब हमें क्या है, हमें त्रिभुज का परिमाप पता करना है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। मतलब हमें इस वाली भुजा का मान भी पता होना चाहिए कि यह कितने मीटर की है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इस भुजा का मान कितना हो जाएगा, √30 का वर्ग धन 40 का वर्ग। तो 30 का वर्ग कितना होगा, 900 होगा, धन 40 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो 1600 900 कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। भैया 2500 किसका वर्गमूल होता है, तो भैया 2500 होता है 50 का वर्गमूल। मतलब जो कर्ण भुजा है ए वाली, यह 50 मीटर की होगी, ठीक है। अब हमें क्या है, त्रिभुज का परिमाप बताना है कितना होगा। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो जोड़ दो 30, कितना है 30, 40 और 50। तो 30 और 40 70, 70 और 50 कितना हो गया, 120। मतलब समकोण त्रिभुज का परिमाप 120 मीटर होगा। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, ठीक है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए भाई, इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 पर। यहाँ पर कहा गया है, तान्या 6:40 पर सोकर उठती है और 8:50 पर विद्यालय जाती है। वह स्कूल के लिए तैयार होने में कितना समय लेती है? तो आपको क्या करना है, 8:50 में से 6:40 को घटाना है। तो चलिए हम घटा देते हैं। क्या है, 8:50 में से हमें घटाना है 6:40 को। तो पता चल जाएगा कि वो कितना समय लेती है। ध्यान रखना, घंटे में से घंटा घटेगा, मिनट में से मिनट घटेगा। देखिए 50 में से 40 जाएगा तो 10 बचेगा, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। मतलब वह 2 घंटे 10 मिनट का समय लेती है तैयार होने में। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 2 घंटे 10 मिनट नहीं दिया गया है। तो भैया हम सभी जानते हैं 1 घंटे में क्या होता है, 60 मिनट होते हैं। तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा, और 10 मिनट मतलब 2 घंटे 10 मिनट का मतलब क्या है, 130 मिनट है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्या कहा गया है प्रश्न क्रमांक 3 में, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है भाई, सौरभ किसी पुस्तक का 59वां पेज पढ़ रहा है। तभी रमेश आकर उससे शेष कार्य रहने के बारे में पूछता है। तो वह उत्तर देता है कि 1/3 भाग पढ़ चुका है, जबकि शेष भाग को वह कल पढ़ेगा। सौरभ के पास अभी कितने पेज पढ़ने को रह गए हैं? तो देखिए भाई, हम मान लेते हैं पुस्तक में टोटल पेजों की संख्या क्या है, x है। हमने मान लिया पुस्तक में टोटल पेजों की संख्या कितनी है, x है। अब भैया वो बोलता क्या है, 1/3 भाग पढ़ लिया है, और कहता है 59 पेज पढ़ लिए हैं। मतलब क्या है, x का 1/3 या 1/3, ठीक है। x का 1/3 का मान कितना दिया है, 59। क्योंकि कहा गया है कि 59 पेज पढ़ लिए हैं, जो कि 1/3 बोल रहा है कि 1/3 भाग मैंने पढ़ लिया है। मतलब x का 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 59। तो x का मान क्या हो जाएगा, ये 3 का गुणा हो जाएगा इस साइड।
तो 59 × 3 कितना हो जाएगा? 177 हो जाएगा ना। मतलब पुस्तक में टोटल पेजों की संख्या हमारे पास आ गई है। कितनी है? 177। ये पुस्तक में टोटल पेजों की संख्या है। लेकिन बताना क्या है हमें? जो शेष भाग रह गया है पढ़ने को, मतलब कितने पेज रह गए हैं। तो भाई टोटल पेज 177 थे, जिसमें से उसने 59 को पढ़ लिया है। तो कितने पेज बाकी रह गए? तो हम क्या करेंगे? 177 में से 59 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 7 का 17, 17 में से 9 गया तो बचेगा 8 है, और 17 में से 5 गया और एक वहाँ का, तो 17 में से 6 गया तो बचेगा हमारे पास 11। मतलब टोटल अभी 118 पेज और रह गए हैं पढ़ने को। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। जाएगा ना। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और देखिए, यदि आपको कहीं भी कोई परेशानी होती है समझने में सवाल को, तो आप निसंकोच बिल्कुल हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहा गया है हल करें, मतलब इसको हमें हल करना है कि इसका मान क्या आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट में लिखा है इसको बाहर करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर माइनस का 30 है तो हम कैसे लिख देंगे? इस तरह से लिख देंगे। फिर देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक है, चिन्हों का गुणा ध्यान रखना। फिर भाग में 10 लिख दिया। फिर देखिए, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 30 गुणित ऋण का 2 ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब देखिए भाई, हम सभी जानते हैं बोर्ड मास मेथड को। कौन सी? बोर्ड मास। इसमें क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर डिवाइड मतलब भाग, फिर मल्टीप्लाई मतलब गुणा, एडिशन मतलब फिर जोड़ना, और सबट्रैक्शन मतलब घटाना। तो सबसे पहले इसमें हम भाग वाले को देखेंगे, तो हम 30 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 30 भागित 10। तो भैया 30 में 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। इतना सभी को क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर देखिए क्या है? गुणा है, तो भैया हमें भाग की बात तो गुणा कर सकते हैं। तो 30 गुणित 2, 30 गुणित ऋण 2, तो 30 दूना कितना हो गया? 60, और चिन्ह का क्या आएगा? माइनस का, क्योंकि ऋण 2 में हम गुणा कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या होगा साथियों? देखिए यहाँ पर क्या है? माइनस का 30, माइनस का 3 और माइनस का 60, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा माइनस का 93। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, बस आपको बोर्ड मास मेथड को ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ना, फिर घटाना। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, भाई वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। एक लकड़ी के वर्गाकार गुटके की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, गुटके का परिमाप क्या होगा? देखिए साथियों, ध्यान रखना, जो वर्गाकार चीज होती है या वर्गाकार गुटका होता है, कुछ भी चीज वर्गाकार होती है तो उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वह बराबर रहेगी। ठीक है, कैसी रहेगी? लंबाई चौड़ाई बराबर रहेगी। वर्गाकार गुटके की लंबाई क्या है? 12 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई भी कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होता है? वर्गाकार का परिमाप निकालते हैं अपन 4 × a, जहां पर a क्या है? भुजा है, तो 4 लिखा, और a का मान क्या रखेंगे हम? 12, तो 12 चौके कितना हो जाएगा? 48, तो 48 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए भाई, यहां कहा गया है एक बाघ का वजन 280 किलोग्राम है। क्या है? एक बाघ का वजन 280 किलोग्राम है। यदि एक नीली व्हेल का वजन 1,40,000 किलोग्राम है, तो व्हेल के समान वजन प्राप्त करने के लिए कितने बाघों को एक साथ रखा जाना चाहिए? देखिए यहाँ पर बाघ का वजन कितना है? 280 किलोग्राम, और नीली व्हेल का वजन 1,40,000 है। तो हमें क्या है? बताना है कि जो इसके समान वजन प्राप्त करने के लिए कितने बाघों को रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना भाई, बहुत ईजी है। 1,40,000 में भाग दे दो 280 से। अब देखिए 0 से 0 काट दिया,
फिर क्या होगा, 28 से कम 28, 28 पंचे 140 और 2 जीरो बचा तो 2 जीरो लिख दिए। तो कितनी बार कट गया, 500 बार। मतलब बाघों की संख्या कितनी होगी, 500। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। देखा है आपने कितना आसान था। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे ही, ठीक है। यदि यहाँ पर कहा गया है यदि 112 इकाई धन 12,000 बराबर 11,012 प्लस यहाँ पर ब्लैंक में बताना है कितनी दहाई, तो बताना है रिक्त स्थान में क्या संख्या आएगी, मतलब कितने दहाई यहाँ पर आना चाहिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं साथियों, ठीक है। प्रश्न में जैसा कहा जाए आपसे वैसा आपको करना है, आपका आंसर जरूर आएगा। देखिए 112 इकाई, तो 112 लिखा हमने और इकाई का मान क्या होता है, इकाई मतलब 1, तो 112 गुणित 1, क्लियर। फिर क्या है 12,000, तो हमने 12 लिखा तो गुणित में लिख दिया हमने 1,000, ठीक है। तो 12,000 हो गया बराबर 11,012 प्लस यहाँ पर हम मान लेते हैं x, ठीक है। और दहाई मतलब क्या है 10। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 112 का गुणा 112 गुणित 1 करेंगे तो होगा 112 और 12 का गुणा करेंगे 12,000 में तो होगा 12,000। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12,112 हो जाएगा ना, बराबर आएगा 11,012 धन 10x। अब क्या करो भाई, जो 11,012 है इसको इस साइड ले आओ, तो यह 12,112 में से माइनस हो जाएगा। तो भैया माइनस होगा तो कितना बचेगा, देखिए कितना बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, और 12 में से 11 जाएगा तो 1 बचेगा। हमने क्या किया, 12,112 में से 11,012 को घटा दिया तो मिला हमें 1100 बराबर 10x। देखिए 10x बराबर हमारे पास 1100 आ गया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1100 भागित 10। तो 0 से 0 कट गया तो x का मान हमारे पास आ गया 110। कितना आ गया, x का मान हमारे पास 110 आ गया है, जो हमें ऑप्शन डी में दिया है। ये बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं प्रश्न सीटेट 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो प्यारे साथियों इस क्लास में हमने इतने ही प्रश्न इंक्लूड किए थे। आपको क्लास कैसी लगी, कोई सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। क्लास पसंद आए हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।